ये देख, इतनी कोशिशें करने पर भी ये घर से बाहर जाने को तैयार नहीं। फिर से वो हमारे घर आ गई है। मानव, एक मिनट। तू मेरे साथ अंदर हो। श्रावणी, तू डर मत, डर मत बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? मानव, एक मिनट, इस घर से जाने का फैसला किसका था अर्चना? तुम्हारा था ना? फिर आज क्यों आई हो यहाँ? उस समय तो मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। और आज जब तुम्हारे बिना मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ, रहना सीख रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों आई हो? नहीं मानव, एक मिनट, अगर तुम ये सोचती हो कि तुम अपनी मर्जी से रिश्ते तोड़ या बना सकती हो, तो तुम गलत सोचती हो। चली जाओ इस घर से। इस घर को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मानव। मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, हमेशा के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो। यही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार मानव। अच्छा, ये एहसास कब हुआ तुम्हें? मानव प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। माना कि मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर भले बुरे इल्जाम लगाए, लेकिन यकीन मानिए मानव ये सब करते हुए मेरे दिल के किसी कोने में आपके लिए प्यार पनप रहा था। आपसे अलग होने के बाद भी मैं दिल से दिन रात आपके साथ थी। और उस दिन जब मुझे कोर्ट में सच्चाई का पता चला, तब तो कैसी सच्चाई? यही कि मेरी बदनामी आपने नहीं, उस अजीत ने की थी। उस दिन जब कोर्ट में हमारे केस की आखिरी सुनवाई थी, तो बाबा ने मुझे वो टेप सुनाया, और तब मुझे अजीत की सारी सच्चाई का पता चला। जो भी, अब बहुत देर हो चुकी है। तो मैं नहीं रह सकती। मानव, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं। क्यों मानव? क्योंकि अभी हालात बहुत बदल चुके हैं। ऐसे मत कहिए मानव। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। मुझे समझिए मानव, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मानव। कहा ना तुमसे, कुछ नहीं हो सकता अब। मानव, मुझे इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी। मैं फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं आपका गुस्सा, आई की नफरत में सब सह लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से अलग मत कीजिए। मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए मानव। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता है। जो तुम मांग रही हो मैं नहीं दे सकता। इस घर में अब तुम नहीं रह सकते हो। लेकिन क्यों मानव? क्योंकि मैं श्रावणी के साथ शादी करता हूं। शादी? श्रावणी? क्यों? क्योंकि श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। यहाँ तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। किसी ने नहीं कहा है कि तुम गलत हो। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी ऐसा नहीं कहा है। देखो सुलोचना, अर्जुन के प्रति तुम्हारी तड़प, तुम्हारा प्यार हम समझ सकते हैं। एक मां होने के नाते अपनी बेटी की चिंता होना स्वाभाविक है सुलोचना। लेकिन कुछ देर के लिए तुम उसकी जगह जाकर देखो और सोचो
अर्जु कहाँ गलत है? सुलोचना, हमारी अर्जु अब शादीशुदा है, अपने पति से बहुत प्यार करती है वो। अपने पति को गलत समझकर उसने जो गलती की है उसका वो प्रायश्चित करना चाहती है। अपने पति के मन में उसके प्रति जो गलत फहमियां है उसे दूर करना वो अपना धर्म समझती है। इसमें क्या गलत है? हाँ लेकिन सुलोचना, अर्जु तुम्हारी बेटी है, उसमें तुम्हारे संस्कार है, रिश्ते क्या होते हैं, उसकी अहमियत क्या होती है वो अच्छी तरह से जानती है, और उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए अपनी जान तक का खतरा ले सकती है। अरे ऐसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है सुलोचना। हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए। उसके लिए और उसकी नई जिंदगी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन इन हालातों में वो वहाँ कैसे रहेगी? बहुत कुछ सहना पड़ सकता है उसे, बहुत कुछ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हंसते हंसते सह लेगी। तुम देखना सुलोचना, तुम देखना, एक दिन हमारी अर्जु मानव के दिल में और सविता जी के मन में अपनी जगह बनाकर रहेगी। अहो लेकिन तब तक दामोदर जी है ना, वो अपनी अर्जु से, अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हाँ, वो उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे सुलोचना। सब कुछ ठीक होगा सुलोचना, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, तुम्हारी बात को काट कर जाते हुए अर्जु को भी तो तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन फिर भी वो गई क्यों? उसे भी अपना घर और गृहस्थी खड़ी करनी थी। आई बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे। तू बेवजह ताई पर गुस्सा कर रही है। ताई ने कोई गलती नहीं की है, वो तो उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता तूने उसे दिखाया। परशु, तुझे जितना लगता है ना उतना आसान नहीं है ये। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुझे लग रहा है। आई, हालात सुधरेंगे, मुझे तो लगता है हालात सुधर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब देखना, ताई उस घर में रहने के लिए चली गई। मैं मानती हूँ कि जीजू की आई ने जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा किया होगा, लेकिन आई इतनी देर हो गई, ताई वापस तो नहीं आई। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ताई का वहां पे रहना उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? हम सगाई कब कर रहे हैं? मुझे लगता है आज और अभी हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। एक नाटक करना है। ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए, और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते। इतने दिन से मैं जो सपना देख रही थी ना, वो पूरा हो रहा है फाइनली। और मेरा सपना, उसके कुछ पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। सतीश, ये दे। भाई, इसमें है क्या? कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, मुझे सारी पसंद है। अब तू फाइनल कर दे तो बात आगे बढ़ाए। तुझे पता है ना सतीश, कब से ढूंढ रहे थे तेरी लड़कियां, अब जाके कुछ लड़कियां पसंद आई हैं सतीश। देख तो जरा। भाई, तू जानती है। पता है मुझे, तू वर्षा से प्यार करता है। आई, तू सब कुछ जानती है फिर भी। ठीक है, एक बात बता मुझे, तू वर्षा को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, क्या वर्षा तुझे प्यार करती है? नहीं, मुझे पता था। उसने तुझसे कुछ भी नहीं कहा है, तू अब भी उसकी हाँ का इंतजार कर रहा होगा। क्यों? अरे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है उस लड़की के लिए? सतीश, मैं तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। भाई हूं तेरी, मेरी बात पे ध्यान दे। एक मिनट, मैं जानती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस मुलाकात की पहली बात मैं करूंगी, क्योंकि मुझे आपको एक जबरदस्त खुशखबरी देनी है। ओके,
खैर खुशखबरी तो मेरे पास भी है, लेकिन चलो पहले तुम बताओ। ताई जीजू के पास वापस चली गई है। क्या? हाँ। इट्स रियली ग्रेट न्यूज। लेकिन क्या उन लोगों ने अर्चना को अपनाया? नहीं, मतलब आई एम श्योर वहाँ पर कोई झगड़े हुए होंगे, अनबन हुई होगी। और मानव जीजू की आई को तो जानते हैं ना आप, ताई को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आई एम श्योर कि हालात जरूर सुधरेंगे और मैं चाहती थी कि ताई उस घर में जाकर सेटल हो जाए। अब जब वो हो गया तो बाकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब देखना, देखते देखते ताई सबका मन जीत लेगी। और रहा सवाल जीजू का, वो तो ताई से इतना प्यार करते हैं। अब आप ही बताइए, वो कितने दिन तक ताई से अलग रह पाएंगे? अच्छा, ये सब तो मुझे बताना था, आपको क्या बताना है? जल्दी क्या है, पहले हम आइसक्रीम खा करके तुम्हारी इस खबर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद फिर अपनी खुशखबरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके। आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार मानव। आपसे अलग होने के बाद भी मैं दिल से दिन रात आपके साथ थी। मानव, मुझे इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी। मैं फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मानव पर भरोसा ना करके मैं एक गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर में रहकर मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती। ये घर मेरा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरी जगह मानव ने तुम्हें खुद देने का फैसला किया। दादा, अभी तक बाबा घर पर नहीं आया है। जब वो घर से निकले थे तो बहुत परेशान थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो पीकर। नहीं, तू चिंता मत कर, मैं खुद जाकर देखता हूँ। दादा, बाबा आए थे क्या यहाँ पे? आए थे रे, इतना पिए थे, अपने पैरों के ऊपर भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। अभी कहाँ है वो? मैंने अपने 2 आदमी भेजे हैं उनको घर पे छोड़ने। और हाँ, उनको समझा रे, यही हाल रहा ना, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी भाई। अरे मानव, अच्छा हो तू आ गया यार। मैं तेरे बाबा को घर ले जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल घर जाने के लिए तैयार ही नहीं। कहाँ है बाबा? का है? अरे सामने वाले बस स्टॉप पे बैठे हैं, तू जाके देख यार। हाँ मैं देखता हूँ, शुक्रिया। ओके, हाँ ओके, चल। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा घर जब तक मेरी अर्चना घर वापस नहीं आती। अरे बाबा, इतनी सजा मत दो मेरे मानो को, तो मेरा तुझ पर से विश्वास उड़ जाए। बाबा चलो। मानो बेटा, आ गया तू? मुझे पता था तू जरूर आएगा। अरे कितना ख्याल करता है तू अपनों का, फिर अर्चना को। पापा घर चलो, उठो चलो। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा। अर्चना को वापस ले आ घर। हेलो जीजू, वर्षा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को फोन किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कब से ताई को फोन कर रहे हैं और वो फोन नहीं उठा रही है। आप प्लीज उसे कहिए ना कि मेरा फोन रिसीव करे, या फिर आप उसे फोन दीजिए ना, मैं उसे अभी बात कर लेती हूँ। अर्चना अब तक घर नहीं आई? मतलब ताई वहाँ आपके घर में नहीं है? वर्षा, अर्चना 3 घंटे पहले यहाँ से निकल चुकी। क्या जीजू, लेकिन ये कैसे? ये घर छोड़कर हमेशा के लिए। ताई घर छोड़कर? जीजू लेकिन क्यों ऐसा? हेलो, क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहा था मानव? अर्चू वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? और वहाँ नहीं है तो फिर यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँची? आई ये सब मुझे नहीं पता। जीजू ने सिर्फ इतना कहा कि 3 घंटे पहले ताई वहाँ से निकल चुकी है, सामान वामान सब कुछ लेकर। 3 घंटे पहले? हाँ। इसका मतलब अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। कहाँ गई होगी?
कहाँ गई होगी वो? मैंने कहा था कि वो लोग उसे नहीं अपनाएंगे, हमेशा नफरत करेंगे, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आई शांत हो। मैंने कहा, क्या हुआ? विनोद, अर्चना मानव के घर से निकली है 3 घंटे पहले और अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। अपने अर्जुन ने सदमे में आकर कुछ भला बुरा तो नहीं किया होगा। आई हमारी अर्चू को कुछ भी नहीं होगा। आई कुछ नहीं, मैं अभी जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। आई तू चिंता मत कर। बाबा मैं अर्चू को लेकर आता हूँ, जैसे अर्चू मिलेगी मैं आपको फोन करूंगा। और वर्षू जैसे अर्चू घर पे आती है मुझे फोन करना। हाँ दादा। अर्चू ठीक होगी ना? हाँ शांत हो जा, तू शांत हो जा। हाँ बाबा। क्या हुआ विनोद? अर्चू के बारे में कुछ पता चला? बाबा अर्चू जहाँ जहाँ जा सकती थी वो सब जगह मैंने देख लिया। ये सब क्या है अर्चना? अपने घर में होने की बजाय तुम यहाँ क्या कर? अपने घर से ही तो निकली हूँ मानव, और कहाँ जाऊं मैं? पूरी रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। उधर तुम्हारे घर वालों को इतना भी नहीं पता कि तुम घर से निकल गई। मैंने बताया। क्या चाहती हो तुम? फिर से कोई गलत इल्जाम लगे हम पे? वही पुलिस, वही टॉर्चर, यही चाहती? नहीं मानव, यकीन मानिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुमने मुझे तकलीफ दी है अर्चना। घर क्यों नहीं गई तुम अभी तक? कैसे जाती, किस मुंह से जाती मानव? लड़ झगड़ कर मैं वहां से निकली थी। कोई नहीं चाहता था कि मैं आपके घर लौट जाऊं, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। सोचा था आपसे माफी मांगकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगी, फिर सारी जिंदगी आपके साथ बिताऊंगी। लेकिन आपके घर आकर तो मेरी जिंदगी बदल गई। जो सुना वो सह नहीं पाई, और उसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारी जिंदगी की यही सच्चाई है अर्चना। हम दोनों का मिलना अब नामुमकिन है। तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो और मैं सचिन की गलती का। बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो यहां से, चलो यहां से अर्चना। क्या हुआ विनोद? कुछ पता चला अर्चू के बारे में? नहीं आई। बाबा हाँ, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, चल हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। आज तक तुमने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था, फिर आज अचानक क्या हो गया अर्चू? अरे तुमने एक बार भी अपनी आई के बारे में नहीं सोचा? और फिर वो घर छोड़कर तू यहाँ क्यों नहीं आई? क्या हम लोग तेरे लिए इतना पराये हो गए? बोल ना अर्चू, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? 1 मिनट सुलोचना, मैं इससे बात करता हूँ। अर्चू
बेटी तू पहले बैठ, बैठ वहां, बैठे। अब बोल बेटी, वहां ऐसा क्या हुआ कि तुझे घर छोड़ना पड़ा? क्या सविता जी ने? जरूर उन्होंने ही कुछ कहा होगा, सुनाया होगा, और वो मानव ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई होगी। नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। नहीं मानव की आई ने कुछ कहा, नहीं मानव। लेकिन क्यों बेटी? मेरा मतलब है तू खुद अपने आई से लड़ झगड़ कर निकली थी ना ये घर छोड़ने के लिए, तो अब ये ताई, ताई क्या हो गया तुझे? तूने कहा था तुझे उस घर में चाहे जो सहन करना पड़े, लेकिन तू वो घर छोड़कर कभी नहीं आएगी। जीजू का विश्वास जीतकर उनके साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। तो फिर क्या हो गया? तूने अपना फैसला क्यों बदल दिया? ताई, क्योंकि वर्षा, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मानव श्रावणी के साथ शादी कर रहे हैं। और मैं उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। क्या? सुना आप लोगों ने? सुना? मानो दूसरी शादी करने जा रहा है। उसकी पहली शादी अभी ठीक से टूटी भी नहीं, और वो और तू तो बहुत तारीफ कर रही थी ना अपनी जीजू की। अब क्या जवाब है तेरे पास? अगर मानव अर्चना से इतना ही प्यार करता है तो वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? ये तो हद हो गई है बेशर्मी की। अभी पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ, उसके छोटे भाई की अस्थियों की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई, और वो उसी की मंगीता के साथ शादी कर रहा है। भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। होते हैं विनोद, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन अर्चू को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि मानव के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वो तेरी जगह किसी और को देने के लिए उतावला हो रहा है। और तू उसी मानव के लिए हम सबको छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि अपने आई के प्यार को छोड़कर चली गई थी। और वहां जाकर तुझे क्या मिला? पति का विश्वासघात। तू तो उसकी बहुत इज्जत करती थी, तो फिर? मैं अभी भी उनकी उतनी इज्जत करती हूँ आई, बल्कि मेरे दिल में उनके लिए जो आदर और सम्मान था वो अब और बढ़ चुका है। तू पागल हो गई है क्या अर्चू? अरे अर्चू, तू कुछ सोच नहीं पा रही है या तू सोचना नहीं चाहती है? बेटा, मानव की इस हरकत के बाद भी तो मानव श्रावणी से शादी कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन वो किस हालत में उससे शादी कर रहे हैं, आप ये तो जान लीजिए कम से कम। श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली। उसी बच्चे को नाम देने के लिए, श्रावणी को बेइज्जती से बचाने के लिए मानव ने श्रावणी का हाथ थामा। विनोद, एक बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरह समझ लो। उस लड़की के साथ मैं इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। मंजू। क्या मंजू? विनोद, उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्या कुछ नहीं कहा उसने अजीत के बारे में, जो मुंह में आया था बकी चली जा रही थी। अजीत तो अजीत, मुझे विनोद उसने मुझे चोर ठहरा दिया। अरे ऐसा कहती है उसकी जबान तक नहीं लड़खड़ाई। कितना सहूं विनोद, कितना सहूं, तुम ही बताओ। बहू इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तो इज्जत है ना मेरी। लेकिन तुम्हारी बहनें जब जी चाहे कीचड़ उछाल कर चली जाती है मेरे ऊपर। मंजू, कुछ दिनों की तो बात है। क्या कुछ दिनों की तो बात है? यही सोचकर मैं चुप बैठ गई थी। सोचा महारानी अपने ससुराल चली गई है, कम से कम रोज का आमना सामना तो नहीं होगा उससे, सुकून से जिंदगी कट जाएगी मेरी। लेकिन नहीं, महारानी
महारानी अपना ससुराल छोड़कर फिर से वापस आ गई है। अब वही रोज का ड्रामा, रोज सामने आएंगी, रोज ताने कसेंगी। नहीं विनोद, मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं सहन कर सकती। विनोद, माना कि कुछ दिनों में हमारा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन मैं तब तक भी उस लड़की के साथ इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। क्यों? आपको क्या तकलीफ हो रही है ताई के यहाँ होने से? बोलिए ना। एक मिनट वाहिनी, आप इस तरह नहीं जा सकती। बात आपने शुरू की है ना, उसे पूरा भी कर दीजिए। बताइए ना सबको, ताई के यहाँ होने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? गलत आपका भाई था, उसने ताई की जिंदगी, उसका घर, उसके रिश्ते सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। और ताई ने थोड़ा सा कुछ कह क्या दिया, आपको प्रॉब्लम होने लगी? बिल्कुल सच पहचाना तुमने वर्षा, मुझे इस लड़की से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा है ना, सरासर झूठ कहा है। ना तो वो टेप सच्चा है, ना उसमें जो आवाज है वो अजीत की आवाज है। माना और उसके बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए वही नहीं। बच्चों, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये सहन नहीं करूंगी। अरे हर बार ये नहीं हो सकता कि तुम जो बोलो वही सच हो। अरे मुझे तो तरस आता है इन लोगों पर और इन लोगों की सोच पर। एक छोटी सी कैसेट पर ये लोग आंख मूंद कर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ना तो कभी किसी ने अजीत को गलत करते हुए देखा, नहीं गलत बोलते हुए सुना, फिर भी कमाल का न्याय है। करे कोई और बढ़े कोई। देखो मंजू, तुम नहीं आई, आज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, नहीं मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। बात मैंने नहीं शुरू की थी, मैं तो सिर्फ वर्षा के सवालों का जवाब दे रही हूँ। वाह, देखा आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या बोले जा रही है तू? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैं उस दिन भी ये बात कह रही थी और आज भी ये बात कह रही हूँ कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, और इसके बावजूद भी तुम उनसे इतना प्यार करती हो। और करती हो तो करो, मेरी बला से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सब के बीच में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत करो। बहुत माना माना करती फिरती है ना, प्रायश्चित करने निकली थी यहाँ से। क्या हुआ? सब धरा का धरा रह गया? आ गई ना महारानी वापस इस घर में, और अब अपनी बदकिस्मती का ठिकाना मुझ पर फोड़ रही है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस वही नहीं, अब आप बिना सोचे समझे ताई पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। क्यों? अब मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? उस दिन जब ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तब तो बड़े खड़े होकर चटकारे लेकर सुन रही थी। आज क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे ताई ने जो भी कहा ना, ऐसे ही नहीं कहा, सबूत के साथ कहा है। अच्छा, इस लड़की ने जो कहा वो सबूत के साथ कहा, और मेरा भाई जो सबूत लेकर आया था वो झूठे हैं। वो सारे सबूत, वो पुलिस का बयान, वो फोटोग्राफ्स, वो झूठे थे। अरे कोई मूर्ख ही होगा जो शराबी आदमी के लाए हुए सबूतों पर यकीन करेगा। अरे वो शराबी आदमी, उसे अपनी सूझबूझ नहीं है, चला है मेरे भाई पर इल्जाम। बस वही नहीं। अरे वो शराबी आदमी, उसे अपनी सूझबूझ नहीं है, चला है मेरे भाई पर इल्जाम। बस वही नहीं। मैं मानव और बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। दोषी अजीत है, सिर्फ अजीत। उसी ने झूठे इल्जाम लगाकर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।